नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। विनोदपुर पंचायत के चुरली घाट पुल का निर्माण 2021 से जारी है, लेकिन अब तक अधूरा पड़ा है। पुल निर्माण में देरी से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर बारिश के मौसम में। इधर कोड़ा प्रखंड के रामपुर पंचायत में 29 जनवरी को सीएम के आगमन के मद्देनजर विकास कार्यों में अचानक तेजी आ गई। सड़कों की मरम्मत और सफाई युद्ध स्तर पर हो रही है। ग्रामीणों ने चुरली घाट पुल जैसी लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की मांग की, ताकि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके। कटिहार से नारायण झा की रिपोर्ट। मैं नारायण और आप देख रहे हैं न्यूज 21 और अभी हम मौजूद है कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड के चुरली घाट में। हम आपको अपने पीछे दिखा रहे एक अर्धनिर्मित पुल है जो कि तकरीबन कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं एक चचड़ी का पुल है जो कि यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि कितने जोखिम का सामना करना पड़ता है इस पुल को पार करने में। और सरकार, यहाँ की ग्रामीण सरकार से ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। देखिए, ये पुल जो विनोदपुर पंचायत के अंतर्गत बन रहा है, विनोदपुर पंचायत क्या ब्लॉक जो है, कोढ़ा ब्लॉक दो भाग में इस पुल के वजह से दो भाग में बटा हुआ है। और उस पार जो है 3 पंचायत है, इस पार बाकी पंचायत कोढ़ा ब्लॉक का है। तो यहाँ 2021 में शुरू हुआ था, 2022 में कंप्लीटेशन था, लेकिन अभी क्या कंप्लीट होगा? कंप्लीट तो हुआ ही नहीं है, अभी ऐसे आधार में लटका हुआ है। हम तो प्रशासन से, सरकार से गुजारिश यही करेंगे कि इस पर ध्यान देके यथाशीघ्र इस पुल का निर्माण हो, ताकि जनता को यहाँ लाभ मिले। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में तेज गति से विकास हो रहा है। देखिए, तेज गति का विकास है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन मेरे विनोदपुर पंचायत में इसका कंडीशन बहुत ही दयनीय है, क्योंकि 2021 में स्टार्ट हुआ था, 2022 हो गया, 2022 में कंप्लीट था, लेकिन अभी भी उसका हमको लगता है मतलब 40% काम हुआ है और 60% काम बाकी है। क्या लगता है कितने दिनों में पुल बन जाए? मुझे नहीं लगता है, जिस तरह से चल रहा है ये बिल्कुल ही अदर कंडीशन है, और इस तरह से रहा तो 10 साल और नहीं बनेगा। डर तो लगता है, सबका डर लगता है। आपके द्वारा ही ये पुल का निर्माण कराया गया, चचरी पुल का? जी। आप ग्रामीण हैं? जी। लोगों के सुविधा के लिए हम बना करके रखे हैं। 10 टका 15 टका हम ले रहे हैं। कितने साल से ये पुल ऐसे पड़ा हुआ है? मोटामोटी 3.5 साल होने के लिए जा रहा है। क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग जल्दी से पुल हो जाना चाहिए। कौन सा जगह है ये? चुरभी घाट है। आपका क्या नाम हुआ? अजहर अली। आप ही के द्वारा ये चचरी पुल का देखरेख किया जाता है? जी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज बीजेपी कार्यालय एकात्मक परिसर में बड़ी प्रेस वार्ता की। इस दौरान पूर्व विधायक सौरभ सिंह और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी शामिल रहे, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार, ये नारा लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया। आप सभी साक्षी हैं, आप सभी ने अपने कलमों से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से जनता की आवाज़ को भी उठाया था, बुलंद किया। प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में जो कुछ हुआ था पिछली सरकार में, आपको अच्छे से ध्यान है। मैं कहूँ तो प्रमाणित होता है, ऐसा नहीं है। विगत सरकार के पंचायत मंत्री जिन्होंने स्वयं ये कहकर इस्तीफा दिया था कि मैंने बार बार कहा मुख्यमंत्री जी से कि गरीबों के आवास का राज्यांश आप जारी कर दें, आप जारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस विभाग को छोड़ता हूं, ऐसा टी.एस. सिंहदेव ने कह करके तत्कालीन पंचायत मंत्री जी ने अपने पंचायत विभाग को छोड़ा था, हमको ध्यान। और भारतीय जनता पार्टी का वो संकल्प भी आपको ध्यान होगा, जिसके अंतर्गत पहले 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक प्रभारी तय किए गए और ग्राम पंचायतों में जाकर के हमने जनता को जोड़ करके आवास के संदर्भ में उनकी बातें सुनी। उसके उपरांत विधायकों के घेराव किए गए, फिर भी सरकार न मानी, तो विधानसभा कार्यालय का, विधानसभा भवन का घेराव रिंग रोड पर बैठकर किया गया। रायपुर की परंपराओं से पृथक थी वो बात, क्योंकि उससे पहले जितनी भी बार घेराव विधानसभा का किया जाता था वो पुराने बस स्टैंड से लेकर के एक आधा किलोमीटर जाकर के और विधानसभा के भवन से 8 किलोमीटर दूर ही सब कुछ समाप्त हो जाया करता था। उस आंदोलन में विधानसभा भवन के सामने हम लोग बैठे और बैठ करके उस बात का
प्रदर्शन किए थे, सरकार से मांग किए थे कि गरीबों का आवास आप दे दीजिए, परंतु सरकार ने कुछ नहीं किया था उस समय। और तब आपको ध्यान है कि हितग्राहियों का चरण पखार कर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो बनने वाली सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक होगी और पहली बैठक का पहला प्रस्ताव होगा कि 18 लाख लोगों को गरीबों का आवास दिया जाएगा। जनता के सहयोग से, आप सबके सहयोग से भाजपा की सरकार बनती है। माननीय विष्णुदेव साय जी के कैबिनेट की पहली बैठक में पहला प्रस्ताव आज भी दस्तावेजी प्रमाण है इस बात के कि उन्होंने ये कहा कि 18 लाख आवास को हम स्वीकृति प्रदान करते हैं। और उसके बाद केंद्र की में मोदी जी की सरकार बनती है। आपको ध्यान है मोदी जी ने 2 करोड़ ग्रामीण आवास और 1 करोड़ शहरी आवास का संकल्प पारित किया और उसमें से 32,50,000 ग्रामीण आवास सर्वप्रथम आवंटित किए गए। मैं आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ, वैसे आपके ध्यान में ये विषय पहले भी है लेकिन आज फिर से एक साथ मिले हैं, इस विषय पर चर्चा है, तो आपसे कह रहा हूँ कि 32,50,000 जो ग्रामीण आवास थे उसमें 8,46,931 आवास ये छत्तीसगढ़ को दिए गए। देश के 17 राज्यों को आवास मिला, उसमें प्रधानमंत्री आवास मिला। सारे राज्यों में 17 में से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची से आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आपसे कह रहा हूं कि देश में 17 राज्यों को आवास दिया गया, उसमें से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची के आधार पर आवास देने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन प्रदेशों ने 2011 की सर्वे सूची का काम पूर्ण कर लिया था। और छत्तीसगढ़ में 6,31,999 आवास, छत्तीसगढ़ में 6,31,999 आवास ऐसे थे जो उस समय उसको बनाया जाना था। हमको 6,99,331 आवास बनाया जाना था। तो सर्वप्रथम हमको वो पूरे 2011 की सर्वे सूची के पूरे आवास मिले और फिर आवास प्लस एक और सूची है जिस पर काम करना था छत्तीसगढ़ को। दूसरे राज्य उस पर पहले ही काम शुरू कर चुके थे और छत्तीसगढ़ में अभी जाकर काम शुरू हुआ तो 1,47,600 आवास प्लस के भी हमारे स्वीकृत हुए। अब ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रदेश के गरीब साथियों को आवास मिल रहा है, परंतु चिंता और दुख का विषय ये है कि किसी सरकार की जिद के कारण अगर इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास 6 साल पहले मिल जाता तो और कितना अच्छा होता। वो विगत सरकार की जिद के कारण ही वो आवास लोगों को नहीं मिल पाया। 17 राज्यों में से 16 राज्यों को आवास 2011 की सर्वे सूची के आधार पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ छत्तीसगढ़ को 2011 की सर्वे सूची के आधार पर 6,99,331 आवास देने पड़े और इस तरीके से ये 8,47,000 मतलब 8,46,931 आवास छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए, जो पूरे देश के समस्त ग्रामीण आवासों का 26% अकेला छत्तीसगढ़ था। और छत्तीसगढ़ ने ये संकल्प दोहराया वहाँ जाकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए, मैं भी गया, कई बार गया मैं तो, और जाकर के केंद्रीय मंत्री जी के सामने, केंद्रीय नेतृत्व के सामने स्पष्ट किया हमने, हमारा संकल्प है, हमने इसके लिए राज्यांश का प्रावधान कर रखा है अपने बजट में और ये हमको दिया जाए। तब 26% पूरे देश का सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिला। ये बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है और मैं विशेष रूप से ये मानता हूँ कि हमारी पार्टी ने इस विषय पर आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद फिर इस संकल्प को अपने सिद्ध किया, ये बड़ी बात है। नगर निगम के 48 वार्ड्स में से 38 वार्ड्स के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, वहीं शेष 10 वार्ड्स के प्रत्याशियों के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मंथन जारी है। सरगुजा बीजेपी मीडिया सेल के संतोष दास ने जानकारी दी कि जल्द ही इन 10 वार्ड्स के प्रत्याशियों की घोषणा भी होगी। अंबिकापुर से आसिफ अली की रिपोर्ट। अपने अंबिकापुर नगर पालिका निगम में 48 वार्ड हैं और 48 वार्ड में 38 वार्ड में भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा आज हुई है। शेष 10 जो वार्ड हैं वहाँ के भाजपा प्रत्याशियों पर विचार मंथन जारी है। हमारी भाजपा की कोर कमेटी उस पर विचार कर रही है और बहुत सारे नाम कार्यकर्ताओं की तरफ से वार्ड में जो हमारे काम करते हैं कार्यकर्ता उनकी तरफ से आए हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आज शाम तक या कल सुबह ये सूची भी जारी हो जाएगी। कई लोगों के नाम आए थे जो लिस्ट में थे, अब बाहर हो गए हैं, जो रूठ जाएंगे तो उनको कैसे मनाएंगे? देखिए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और कहीं ना कहीं परिवार भाव से हम लोग काम करते हैं। टिकट किसी एक को मिलता है, लेकिन हम सब, अभी आप सबको याद होगा कि संगठन के हमारे चुनाव हुए, लेकिन हमारे संगठन के चुनाव में कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। हमारे मंडल अध्यक्ष भी बन गए, हमारे जिला अध्यक्ष भी नियुक्त हो गए। तो वैसे ही उसी प्रक्रिया के तहत ही जो पार्षद का चुनाव है और इसकी जो चयन प्रक्रिया है
वो भी पूरी होगी और यकीन मानिए कहीं कोई विरोध किसी प्रकार से आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 1200 जोड़ों का विवाह किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में 700 मुस्लिम जोड़े निकाह के बंधन में बंधे, वहीं 500 हिंदू जोड़ों ने 7 फेरे लेकर अपना जीवन साथी चुना। कार्यक्रम का आयोजन भत्सना महर्षि दयानंद लॉ कॉलेज में हुआ। बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतल की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें ब्लॉक मुंडा पांडे, ब्लॉक कुंद्रकी, ब्लॉक भगदरपुर और सदर ब्लॉक के 1200 जोड़ों को विवाह के बंधन में बांधा गया। मुरादाबाद से नदीम अंसारी की रिपोर्ट। आज ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ये विधानसभा कुंद्रकी का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रहा, जिसमें हमारे अधिकारीगणों से बात हुई कि भाई पूरी विधानसभा को एक साथ कर दिया जाए। तो उसमें सभी अधिकारीगणों को एकमत होकर ये कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्यमंत्री जी की योजना है। पहले ये योजना बहुत छोटे स्तर पर चलाई जाती थी और वो भी जो है ये था कि जिसका मन हो गया उसे पैसा मिल गया। जैसे आज से 35 साल पहले बैंक मैनेजर जिसे चाहता था उसे लोन देता था, जिसे चाहता था उसे नहीं देता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड दिया तो सबको अधिकार दे दिया कि भाई आप सबके ज़मीन है और आप लोन लोगे। बैंक वाले की अब कोई मर्जी नहीं है, उसे लोन देना है अगर आदमी सही। उसी तरीके से अगर यहाँ कोई भी धर्म और जाति और वर्ग है, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित है, शोषित है, वंचित है, विधवा है, इन सब लोगों को ये अधिकार है कि अगर उनके परिवार में उनकी बहन, उनकी बेटी अगर जो है लाभान्वित के लिए पात्रता रखती है, तो वो सभी लोग अपना आवेदन करेंगे और आवेदन के बाद उन्हें 51,000 रुपये सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह योजना में जो अनुदान रखा गया है उसमें से 35,000 रुपये लड़की के डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र जिला समाज कल्याण अधिकारी जी हमारे हैं उनके द्वारा होंगे। और उसके बाद 10,000 रुपये का वधू और वर के लिए जो है दहेज दिया जाएगा सरकार के द्वारा, जिसमें दोनों के कपड़े होंगे और चांदी की ज्वेलरी होगी, चैन आदि वगैरह, और सूटकेस होगा और खाना बनाने के बर्तन और सभी प्रकार के खाना खाने के बर्तन होंगे। देखिए, आज कुंद्रकी विधानसभा में ये सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम था जो कि काफ़ी वृहद स्केल पे था। करीब 1250 से अधिक कपल्स इसमें उनकी यहाँ पे विवाह और निकाह आयोजित किया गया और उसमें उनके परिवारजन भी थे। जो फुटफॉल है वो करीब 15,000 से ज़्यादा का रहा। इसके दृष्टिगत जो पुलिस की ड्यूटी है वो प्रॉपर ड्यूटी लगाई गई थी। यहाँ फायर टेंडर और हमारी LIU की टीम भी प्रॉपरली इसमें लगाई गई थी और काफ़ी बड़ी आयोजन होने के बावजूद भी काफ़ी व्यवस्थित ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहा और सकुशल ये कार्यक्रम जो वो संपन्न हुआ है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो पूर्व सैनिक रहे हैं उनके सम्मान में भी उन पूर्व सैनिकों को बुलाया गया था। कर्नल साहब भी यहाँ पे मौजूद है। माननीय विधायक जी ने, कर्नल साहब ने और दूसरे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर उनको और उनके परिवार का जो योगदान रहा है उसको भी याद किया और उनको सम्मानित किया। ये एक बड़ी अच्छी पहल है और इस पहल को और ज़्यादा बड़ा स्वरूप हम लोग भविष्य में भी देंगे। आज कृषि उत्पादन बाजार समिति में मत्स्य पालकों के लिए एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली गई। इस कार्यशाला में मेगा शिविर लगाकर मत्स्य पालकों का किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया। कार्यक्रम में उपायुक्त मनीष कुमार ने सरकार की मत्स्य पालन योजनाओं की जानकारी दी और मछली पालन से स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की। इस अवसर पर मत्स्य संपदा योजना, बोट सब्सिडी योजना और मछुआ दुर्घटना बीमा योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी चर्चा हुई। पाकुड़ से पंकज कुमार साहा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक विवाद उस समय पैदा हो गया जब हवन में कपूर न होने पर पुजारी जी ने फेरे कराने से इनकार किया। पुजारी जी का कहना था कि बिना कपूर के हवन अधूरा रहता है। इस पर ADO
पंचायत अनिल कुमार त्रिपाठी भड़क गए और कहा कि क्या बिना कपूर के शादी नहीं हो सकती। विवाद बढ़ने पर पुजारी ने सरकार की व्यवस्थाओं पर शिकायत करने की बात कही। कार्यक्रम में लगभग 220 हिंदू और 60 मुस्लिम जोड़ों ने विवाह बंधन में बंधे। ये कार्यक्रम बिलारी विकासखंड के राम रतन इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया। मुरादाबाद से विशाल कुमार की रिपोर्ट।